चलिए आइए हम लोग समझते हैं दिल्ली का लौह स्तंभ, है ना। और यह बहुत इम्पोर्टेंट चीजें है, जानते हैं ये हम लोग का एक ऐतिहासिक चीज है। इसको याद करना, याद तो सुनते सुनते हो जाएगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग का हेडिंग है दिल्ली का लौह स्तंभ। क्या है बबुआ? दिल्ली का लौह स्तंभ। देखो पहले समझते हैं दिल्ली के। अब थोड़ा सा जो लिखावट है इसको हम खिचड़ी पकाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये दिल्ली आपका क्या हो गया? जगह। क्या हो गया? जगह। जगह मतलब शहर, ठीक है। लोहे के मतलब होता है बबुआ लोहा। लोहे के मतलब लोहा होता है। लोहा का मतलब लोहा, ठीक। स्तंभ के मतलब होता है पोल, खाम्बा। खाम्बा ज्यादा आवाज ना, यानी मोबाइल वाला भैया को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए ये स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंभा। क्या होता है? खंभा। तो आई जब भैया जी लौह स्तंभ अगर केहू पूछी तो कहाँ बतावे के बा? केवन सर? कावन ची के बनल बा? का हो? स्तंभ। का चीज? स्तंभ है। तो दिल्ली का लौह स्तंभ के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए देखिए, चलिए समझते हैं। तो बबुआ यहाँ पर ये मान के चलते हैं, ये आपका दिल्ली का लौह स्तंभ आपका हो गया। क्या हो गया? ये वाला दिल्ली का लौह स्तंभ आपका हो गया, ठीक है ना यहाँ पर। और ये पूरा बबुआ ये आपका दिल्ली का लौह स्तंभ है ना। अब ये इस पर ऐसे फिगर बनाया गया है, ना। ऐसे फिगर है इसमें, आ रहे बात समझ में? तो ये आपका दिल्ली का लौह स्तंभ है, मान के चलते हैं, है ना। दिल्ली का आपका लौह स्तंभ है। तो वो देखो इसका ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। यानी इसका यहां से लेके भाई हेलो 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 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। तो कोई पूछेगा कि बताओ रे बबुआ दिल्ली गोई रासनो? यहाँ गोई रही का पूछल चाहता हो तू? तो कहिया कि दिल्ली लौह स्तंभ गोई रहा। तो हाँ गोई रही। तो बताओ कितना ऊंचा बा? तो कितना कहब? आ फिर कहियन कितना वजन बा? इसे टांगला पे कितना बा? 6000। बाप रे बाप, 6000 केजी। समझ रहे हैं? 6000 केजी। आ पूरा ना को बाबा मरल हन के ठिकान नहीं खे। भाई देख लो को बाबा गुलन को पीढ़ी गुईल के ठिकान नहीं थे। तो आप देखो, आप समझो दिल्ली के लौह स्तंभ की ऊंचाई कितना है? ओके। वजन कितना है? 6000 केजी। पुराना कितना है? सबसे नमूना खास बात इतना पुराना हो गया है। आज समझ लो ये लोहा का बना हुआ है। लोहा के चीज में हम लोग बरसात में फेंक देते हैं ना, चाहे नमी स्थान पे चाहे कहीं। ए बच्ची आपका ध्यान नहीं, कहाँ देख रही है? लो इधर देखिए, आप देखो। तो कहीं पर भी हम लोग खुले वातावरण में उसको फेंक देते हैं तो उसमें ससुरा 2-3 दिन में 10 दिन में जंग पकड़ लेता है। आज सोच के देख बच्चिया, ये आपका दिल्ली का जो लौह स्तंभ है 2000 वर्ष पुराना है। बाप रे बाप, 2000 वर्ष पुराना है। अभी भी तो जोश के तोश बा, यानी बाबा जवान के जवाने बड़ा 2000 से। अब देखो तो ये 2000 वर्ष पुराना है। अभी उसमें जंग नहीं पकड़ा है। अभी वह संक्षारण से जंग से मुक्त हैं, उसमें जंगे नहीं पकड़ा है। तो बहुत सारा वैज्ञानिक उस पर शोध किया। तो ससुरा रेल के पटरी में रेल के जो चक्का होता है, चक्का में अन्य प्रकार की जो लोहा होती है मशीन में जो
उपयोग किया गया है, स्वामी जंग पकड़ लेता है, साफ हो गया एकदम जंग, और जंग पकड़ लेता है। तो दिल्ली का यह अभी भी लौह स्तंभ है आपका, जो उसके तह से ज्यों का त्यों है, उसमें जंगे नहीं पकड़ा है। तो वैज्ञानिक बहुत उस पर शोध किया, बहुत प्रयोग किया। तो चलिए भाई देखते हैं तब क्यों उसमें जंग नहीं पकड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ समझुआ, अब क्यों न बा 18 बरिस के चाहे बा 25 बरिस के, आ ससुर बुढ़ाते नहीं खे, आ हो गल 200 बरिस के, तो 20 में फेमस हो जाएगा ना, आ ओकरा पे साइंस रिसर्च करे लगी के ना अपना, आए ना करे लगी हो, पूरा एकदम जांच, आखिर ओकर शरीर में कौन सा कोशिका है, क्या ब्लड है, ऐसा क्या चीज है उसके अंदर, बुढ़ाते नहीं खे, जोश के तोस बा बुझा तो बरगद वृक्ष वो तरह बड़ी जी। तो चिंता नहीं के ना बबुआ, तो ऐसे ही वैज्ञानिक बहुत शोध किया है ना। तब देखल गईल कि ऊ जवन रहे ना दिल्ली के लौह स्तंभ, लोहा पिटवा लोहा इस्पात का बना हुआ है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दिल्ली का लौह स्तंभ किसका बना हुआ है, पिटवा लोहा इस्पात का बना हुआ। पिटवा लोहा बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, कुदारी उदारी मिल जाएगा पिटवा लोहा के ना, तो कितना भी मारते रहिए हाल दे उसका धारे नहीं मुड़ता है। हई सब तो चलानी लोहा है, चलानी चूल्हा के आग में लगैल गरम भइल मरल 4 हटौरी टूट गुलन पसर गुलन, पिटवा लोहा ना है ना। कहिए जना कहबो जी ना, ए भैया पिटवा लोहा है, तो पिटवा लोहा लेबो, जा दिल्ली लोहा स्तंभ पे सब तोड़ के लेबो, बना देता ना, समझ में गया। तो दिल्ली का लोहा स्तंभ किसका बना होता है बबुआ, पिटवा लोहा इस्पात का बना होता है, ठीक है। और इसके जब रिसर्च भइल, जब जांच भइल, तो देखल गईल दिल्ली के लौह स्तंभ जीवन बबुआ मोदी बनैले बड़न, आए बनैले बड़न मोदी, अभी केहू बनैले बा, मोदी 2000 बरिस जियत रहन पहले ना, कहिए कि हमारे पूर्वज बनाए हैं। अब देखो तो ये वाला दिल्ली के लौह स्तंभ के बाहरी परत पे है ही चीज पावल गई, लौह चुंबकीय ऑक्साइड का पावल गई, लौह चुंबकीय ऑक्साइड। आ इ लौह चुंबकीय ऑक्साइड दिल्ली के लौह स्तंभ के बाहरी आवरण पे, जैसे कि पेंट होला नु केवड़िया पे पेंट कर दिया, मूर्छा ना लगी हन पेंट, वैसा ही एक परत मिलल कौन चीज के बबुआ, लौह चुंबकीय ऑक्साइड के, है ना। इसमें क्या होता है, सुनो इसमें क्या होता है, इसमें जंग नहीं पकड़ता है, इसमें जंग नहीं पकड़ता है। तीसरा बात ये है, पहले समझ लो जंग के पकड़ने, जंग नहीं पकड़ने का क्या रीजन है। पहला रीजन है कि इसका जो बाहरी आवरण है परत लौह चुंबकीय ऑक्साइड है और इसमें जंग नहीं पकड़ता है, ठीक है। दूसरा कहा जाता है कि अन्य धातु के मिश्रण बना के लवण के ओकरा पे पेंट कइल गइल बा, इससे जंग ना पकड़ल जाला, इहो कहल जाला। आ रहा बा समझ में। तो इससे देखो हम लोग को मालूम चलता है कि 2000 वर्ष पुराना है बबुआ, अभी तक जंग नहीं पकड़ा है। हमारा अब के साइंटिस्ट लोग उसको नहीं बनाए हैं, तो इससे मालूम क्लियर चल रहा है कि पहले भी भारत के लोग जंग लागे से, है ना, ओकरा के रोकथाम करे को उनका पास जानकारी रहे नहीं, पता नहीं क्या चलत हो, चल रहा है ना मालूम है। तो पहले भी उपाय था। अरे बात समझिए। तो चलिए दिल्ली का लौह स्तंभ कहाँ है, दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में। ऊंचाई कितना, 8 मीटर। जय श्री राम। वजन पुराना, बस लोहा बोला ना परत, हाँ क्लियर हो गया, क्लियर। तो केहू ए बाबा केहू पूछी तो दिल्ली के लौह स्तंभ में मूर्छा काहे ना लगला, मूर्छा जंग ईटवा लोहा का बना होता है, और दूसरा लौह चुंबकीय ऑक्साइड का परत होता है, और तीसरा कहा जाता है कि लवण के मिश्र धातुओं को उस पर पेंटिंग किया गया है। अरे बात समझ में, जिस पर जंग नहीं पकड़ता है।
इससे हम लोग को सीख ये मिलता है कि ये बहुत वर्ष पुराना होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों के पास में ऐसा उपाय था, वैसा जानकारी था उनके पास, तो कैसे जंग से बचाया जा सकता है ना। मोबाइल वाला व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग को भी समझ में आया कि नहीं। आप लोग आ गए जी? चलिए चलिए चलिए, ठीक है, कमेंट जरूरी बंद।